कंटिन्यूस टेंस के बारे में। यह इसका एक एडवांस लेवल होगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस है। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों कंटिन्यूस हैं। और कंटिन्यूस में एक में जब हम कोई काम करते हैं और उस काम को कब शुरू किया गया है यह पता रहता है, और एक में जब हम किसी काम को प्रेजेंट में कर रहे हैं और अभी वर्तमान में उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, बस यही फ़र्क है। तो जैसे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करें, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम जब कोई भी काम करते हैं और वह काम रनिंग है, ये कंटिन्यू चल रहा है, फ़िलहाल जैसे कि मैं भी आपके सामने आपको एक पढ़ा रहा हूँ, तो दिस एक्टिविटी इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक्टिविटी। बिकॉज क्यों है ऐसा? क्योंकि यह एक्टिविटी अभी करंट में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, इसलिए इसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और जब मैं बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो वह एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं जब वो पास्ट में वो कोई वर्क शुरू हुआ है और अभी तक वह रनिंग में है, अभी तक चल रहा है। जैसे कि मेरा मकान का काम पिछले 4 साल से चल रहा है या पिछले 4 महीने से चल रहा है, तो वह मकान का काम स्टार्ट कब हुआ था? वह स्टार्ट हुआ था 4 महीने पहले, लेकिन वह अभी तक कंटिन्यू है। इसी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि एक टाइम दिया गया होता है, उस पास्ट के किसी टाइम में कोई काम स्टार्ट होता है, ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। और यदि कोई काम हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, फ़िलहाल अभी कर रहे हैं, उस टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। दिस इज सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बिकॉज दिस इज कंटिन्यू नाउ। यह खेलने की जो प्रोसेस है अभी कंटिन्यू है, इसलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की कैटेगरी में रखेंगे। सेकेंड सेंटेंस देखिएगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मतलब मैंने क्रिकेट 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मतलब पिछले 2 घंटे पहले मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, जो अभी तक कंटिन्यू है और मैं उसे अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। मतलब पहले स्टार्ट किया था और अभी भी चल रहा है, तो वो फास्ट में स्टार्ट की गई कोई इवेंट अभी तक भी कंटिन्यू कर रहे हैं हम, उस सेंटेंस को हम लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो यहाँ तक ये दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस है। चलिए अगला देखते हैं, विच हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं? तो वी यूज़ हैज़ बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस टेंस। इस टेंस में हम हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। हाउ टू यूज़ हैज़ बीन हैव बीन हेल्पिंग वर्ब्स। हम हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ यहाँ पर किस तरह से करते हैं? तो देखिए, वी पुट हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब विथ ही, सी, इट एंड एनीबडी नेम। हम हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ करते हैं। वी पुट हैव बीन हेल्पिंग वर्ब विथ आई, यू, वी, दे। हम हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ आई, यू, वी, दे सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। यहाँ पे परफेक्ट फिर से होना चाहिए था, PERFECT, ये परफेक्ट होना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पुट करते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि जहाँ भी हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को हम यूज़ करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट की बात करें नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ बीन, हैव बीन प्लस नॉट। अब यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है कि ये जो नॉट आएगा ये हैज़ के बाद ही आएगा, बीन बाद में होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव में हैज़ बीन और हैव को हम बाद में लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हम बीन को लिखेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, फिर ING को और फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। उसी प्रकार से
इंट्रोनेगेटिव में हम हैज़ हैव को सबसे फर्स्ट में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये एक स्ट्रक्चर रहेगा इस टेंस का। नियम्स की बात कर लेते हैं, कुछ रूल्स क्या हैं यहाँ पर। देखिए ये रूल्स हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप। सिंस और फॉर टाइम, इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम टाइम का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जब काम शुरू होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है टाइम की, और उस स्टार्टिंग पॉइंट के बाद हम काम करना शुरू करते हैं और अभी वर्तमान में उसे कर रहे होते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन टाइम भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सर्टेन टाइम और एक होता है असर्टेन टाइम। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित समय, असर्टेन का मतलब आपको कोई निश्चित नहीं है कि वो टाइम कब शुरू हुआ था, हमें पता नहीं होता है। तो हम सर्टेन टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब फॉर का यूज़ हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अब ये बात सही है कि फॉर का यूज़ हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, लेकिन हमें समझने के लिए एक ट्रिक की आवश्यकता होगी। उस ट्रिक के माध्यम से हम समझ सकेंगे कि हम फॉर का यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, जब भी कोई यहाँ पे ट्रिक दी गई है, ट्रिक फॉर रिमेंबर, ये फॉर है, FOR है यहाँ पर। ट्रिक फॉर रिमेंबर, काउंटिंग ऑफ टाइम, जब किसी समय की काउंटिंग दी गई हो। जब समय की काउंटिंग कैसे, जैसे कि घंटे, कितने घंटे, 2 घंटे, मतलब एक समय की काउंटिंग हो गई कि 2 घंटे, ठीक है। एक हो गया वीक, सप्ताह, कितने सप्ताह, तो काउंटिंग हो गई कि 3 सप्ताह। डेज, कितने डेज, 4 डेज, मतलब एक समय को काउंट कर रहे हैं यहाँ पर हम। ईयर्स, कितने साल, 5 ईयर्स। मंथ्स, कितने मंथ्स, 4 मंथ्स। तो यहाँ पर जब ऐसी कोई समय का नाम दिया गया हो या समय की गिनती दी गई हो, सॉरी समय का नाम नहीं, समय की गिनती दी गई हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं फॉर का। देखिए, सिंस का यूज़ कहाँ किया जाता है। सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ये देखिए, यहाँ से कोई पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से कोई काम स्टार्ट हुआ है और वो काम होते होते इतना समय हो गया। तो उस स्टार्टिंग पॉइंट का अगर हमें नॉलेज है, तो ऐसी सिचुएशन में हम सिंस का यूज़ करते हैं। अब इसे एक ट्रिक किससे समझते हैं कि नेम ऑफ टाइम भी आपको इस टाइप से याद नहीं हो सकता है, तो आप इस नेम ऑफ टाइम को याद कर लीजिए। ट्रिक फॉर रिमेंबर याद रखने के लिए आपको किसी टाइम का नाम याद रखना होगा, किसी समय का कोई नाम याद रखना होगा, तभी आप इस ट्रिक को सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि मॉर्निंग एक समय है, लेकिन उसका नाम है मॉर्निंग, उस टाइम का नाम हो गया मॉर्निंग। 5 o'clock, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 5 o'clock, क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। 5 बजे, 5 बजे एक निश्चित समय है, एक टाइम है, एक नाम है। मंडे भी एक नाम है और किसी समय का नाम हो गया मंडे। 21 ऑफ जून, जून एक 21 तारीख का नाम हो गया कि 21 ऑफ जून एक तारीख का नाम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। दिवाली एक समय का नाम है कि दिवाली तक आ जाऊंगा, दिवाली से शुरू हो रहा है या दिवाली को ख़त्म हो रहा है। बर्थ, किसी का जन्म जब होता है तो वहाँ पर एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक निश्चित समय होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। चलिए इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। रामू हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 hours। यह सेंटेंस सही है या गलत है, देखिएगा। हमने ऊपर पढ़ा था कि यदि समय की गिनती दी गई हो तो हम वहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक समय की गिनती दी गई है 2 hours, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कर दिया है सिंस का यूज़, जो गलत है। यहाँ पर होगा फॉर, क्योंकि यहाँ पे समय की गिनती दी गई है, तो इसके साथ हम फॉर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हैज़ बीन इसलिए है क्योंकि रामू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कंटिन्यूस टेंस में हम क्रिया के फर्स्ट रूप के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट। मुकेश हैज़ बीन स्टडिंग इन अमेरिका फॉर 1998। जब भी किसी समय का नाम दिया गया हो तो हम, ये समय का नाम दिया गया है, जब भी किसी समय का नाम दिया गया हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर फॉर का यूज़ है, जो गलत है। यहाँ पर नाम दिया गया है समय का, तो सिंस का यूज़ है, सही है। हैज़ बीन इसलिए है क्योंकि मुकेश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। स्टडिंग के साथ हमने आईएनजी का यूज़ किया है। अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका एक सब्जेक्ट हो गया। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है।
एगो, सिंस। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर अगर 5 ही हैज़ बीन इल फॉर 5 डेज, अब यहाँ पर एगो, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर एगो का यूज़ हुआ है। हमने क्या पढ़ा था कि जब 5 डेज के साथ 5 संख्या दी गई हो कि कितने दिन, टाइम के लिए संख्या दी गई हो, तब हम 4 का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हम 4 का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एगो आ गया है। एगो के साथ हम करेंगे सिंस का यूज़। भले ही यहाँ पर 5 डेज लिखा हो, भले ही यहाँ पर समय की संख्या दी गई हो, लेकिन एगो के साथ हम केवल सिंस का ही यूज़ करेंगे। ये इतना ध्यान रखना है आपको। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, कुछ होती है स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स का मतलब होता है जैसे कि चाइल्डहुड हो गया, ब्रदरहुड हो गया। ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव बीन हैविंग ए बिग कार फॉर 2 years। यह रॉन्ग होगा। यह रॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि आई हैव बीन हैविंग, मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बताया था कि जब हम किसी चीज़ पर अपना अधिकार शो करते हैं, पोजीशन शो करते हैं, तो वहाँ पर हम उसको कंटिन्यूस टेंस में शो नहीं कर सकते हैं। उससे हमें प्रेजेंट टेंस में शो करना होगा या प्रेजेंट सिंपल टेंस में शो करना होगा। उसी टाइप से यहाँ पर किसी अधिकार को बताया गया हो तो हम उस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ना लिखते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो यहाँ पर होगा आई हैव, हैज़ का सेकंड फॉर्म होती है हेड। आई हैव हैड ए बिग कार, आई हैव हैड ए बिग कार फॉर 2 years। मेरे पास एक बड़ी कार है 2 सालों से। तो आई थिंक दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।